नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस समाधान पर। ये हमारा नहीं, आप सभी का यूट्यूब चैनल है। ठीक प्यारे साथियों, तो चलिए प्यारे साथियों, आप लोगों का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले। समास यहाँ पर लिखा होगा भाई। तो समास आज क्लियर करेंगे और समास को कैसे पहचाना जाए इस ट्रिक को भी आज समझेंगे। ठीक प्यारे साथियों, उससे पहले उस ट्रिक को समझने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समास का बेसिक जो बातें हैं उन बातों को थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिवीजन करा देते हैं। हालांकि ये बेसिक बातें सभी बच्चे जानते होंगे, क्योंकि ये बेसिक बातें जो है आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए प्यारे साथियों, आप सभी पढ़ते भी आ रहे हैं और आपको समझाना भी है। तो चलिए समझाते हैं आप लोगों का ये बेसिक बातें। ठीक, तो चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं बेसिक बातें में हम क्या समझने वाले। देखो भाई, समास क्या है। तो समास के बारे में हम एक चीज लिख रहे हैं, संक्षिप्तीकरण। ठीक, संक्षिप्तीकरण को जो है समास कहते हैं, संक्षिप्तीकरण। ठीक, संक्षिप्तीकरण मतलब क्या है, छोटा करना। ठीक, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। और इसका एक दूसरा परिभाषा आता है, दो या दो से अधिक। बहुत लंबा परिभाषा आ जाता है। ठीक, तो पहले हम ये संक्षिप्तीकरण समझ लेते हैं, फिर लंबा परिभाषा है उसको बताएंगे। ठीक, तो ये संक्षिप्तीकरण होता है क्या है उसको समझो। इस संक्षिप्तीकरण में भाई एक चीज आप देखते होंगे, राजा का पुत्र अगर हम लिखे, राजा का पुत्र। ठीक, राजा का पुत्र लिखे, इसका मीनिंग क्या आ रहा है, राजपुत्र। ठीक, राजपुत्र होगा भाई, इसका मीनिंग राजपुत्र होगा। ठीक, राजपुत्र। ठीक, ये हो गया। अगर हम यहाँ पर लिखे राजा का महल, राजा का महल, राजा का महल लिखे, तो राजा के महल को हम एक छोटा सा रूप क्या दे सकते हैं, राजमहल। क्या दे सकते हैं, राजमहल। ये राजमहल दे दिए, क्योंकि राजमहल को राजा का महल से संबोधित, राजा के महल को जो दूसरा वर्ड से संबोधित कर सकते हैं, तो वो एक तो है राजमहल ही, और कोई वर्ड आ सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या होगा, राजमहल होगा। ठीक, तो ये राजमहल हो गया। ठीक, अब आगे जब आएंगे तो आगे आपको एक चीज और मिल सकता है। ठीक, आगे देखो, अगर किसी का पेट बहुत बड़ा हो, ठीक है, मान के चलो भाई, लिखते हैं भाई लंबोदर, लंबोदर। ठीक, लंबोदर। अब लंबोदर लिखे। ठीक, इसमें देखो इसका जो बात आता है, इसमें पहले इसको लिख देते हैं लंबोदर का होता क्या है। ठीक, तो जिसका उदर लंबा हो, यानी कि जिसका पेट बहुत बड़ा हो। ठीक, जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर, उदर मतलब क्या होता है भाई, उदर मतलब पेट होता है। ठीक, तो जिसका उदर लंबा हो वो क्या हो जाएगा भाई, लंबोदर हो जाएगा। क्या, लंबोदर। अब ये लंबोदर से किनको सूचित किया जा रहा है, तो श्री गणेश जी को सूचित किया जा रहा है लंबोदर से, श्री गणेश जी को। ठीक, तो इसी प्रकार से आ जाते हैं, जैसे आप पंचवटी, पांच वटों का वृक्ष लिखेंगे, पांच वटों का वृक्ष, वटों का वृक्ष, इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा भाई, पंचवटी। क्या हो जाएगा भाई, पंचवटी। भगवान श्री राम कहाँ ठहरे थे, पंचवटी में ठहरे थे, तो ये पंचवटी हो गया। ठीक, तो ये कितना कितना वर्ड है, सो पहले देखो, इस वर्ड को छोटा करने का काम करता है समास, जिसको क्या कहते हैं, संक्षिप्तीकरण। ठीक, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा का महल राजमहल, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, जिसका सॉरी पांच वटों का वृक्ष जहां हो वो हो जाएगा पंचवटी। ठीक, तो ये बात क्लियर हमें लगता है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, तो ये सब जो होता है प्यारे, तो ये सब समास में होता है। तो अब हम समास को क्लियर करने जा रहे हैं। तो समास को आगे पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। ये थोड़ा सा समझाने वाली बात थी जो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, और बहुत बच्चे ये बात जानते होंगे। ये तो संक्षिप्तीकरण आप समझ गए। अब समास का परिभाषा देख लीजिए क्या हो जाएगा। दूसरा इसका परिभाषा क्या होता है, दूसरा समास का परिभाषा ऐसे लिखते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक, यहां पर लिखते हैं भाई, दो या दो से अधिक। ठीक, शब्दों। ठीक, दो या दो से अधिक शब्दों के संबंध से, शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के संबंध से, शब्दों के संबंध से, संबंध से बना शब्द, बना शब्द क्या कहलाता है भाई, समास कहलाता है, समास कहलाता है, कहलाता है। ये क्लियर है भाई।
अब एक बात और आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, वो बात ये है कि समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, या फिर समास 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं समास के 6 भेद होते हैं। ठीक प्यारे साथियों, समास के 6 भेद होते हैं। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर भाई मेरा एक कॉपी था वो गिर गया। तो यहाँ पर आपको क्या लिखते हैं हम, समास के 6 भेद होते हैं। ठीक, समास के 6 भेद होते हैं। और वो भेद कौन कौन सा है? वो भेद पहला आपको हम अपने तरीके से लिख रहे हैं। पहला हमारा आता है तत्पुरुष। क्या आता है भाई? तत्पुरुष। दूसरा आता है हमारा भाई, क्या आता है बताओ? दूसरा क्रमधारय। तीसरा आ जाता है बहुब्रीहि। चौथा आ जाता है हमारा भाई द्वंद्व। पांचवा आ जाता है हमारा भाई द्विगु। और छठा जो हमारा आता है वो आ जाता है बचा खुचा अव्ययी भाव। हमें लगता है यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक, आप यहां पर समास लगाएंगे। भाई समास भूल गए लिखना, तो आप यहां पर समास लिख लीजिएगा। ठीक, यहां तक हमें लगता है आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये आपका समास के भेद हो गए। एक फैक्ट आप लोगों को बताता हूं कि समास में तो समास के 6 भेद हो गए, और अगला जब आप आइएगा तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। ये आप फैक्ट याद रख कर लीजिए। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। वो भेद अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी उस भेद की जरूरत अभी आपको नहीं है। हम यहाँ पर आपको आज बताने क्या आए हैं, समास को पहचानने का ट्रिक। ठीक, तो ये बेसिक बातें थी जो हमने आपको बताया। भाई बेसिक जानेंगे तब ना उस ट्रिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये बेसिक बातें जो है उनको हमने आपको बताया, ये ट्रिक। ठीक, तो ट्रिक तो अभी नहीं बताया, अभी इसका जो है प्रकार बताया समास का। ठीक, आपको पहले ये तो मालूम होना चाहिए भाई समास कौन कौन से हैं, वो 6 समास कौन कौन से है, तब ना आप उस समास का पता लगा पाएंगे कि हाँ भाई ये समास है। मानो राजपुत्र आ गया, तो राजपुत्र तत्पुरुष समास। तो कैसे तत्पुरुष समास हुआ, ये समझने के लिए आपको ये 6 समास जरूरी है जानना। क्योंकि 6 बातें आप जानेंगे तब पता चलेगा हाँ भाई ये तत्पुरुष होगा, ये समास आपका बहुब्रीहि होगा, ये समास द्विगु, ये द्वंद्व होगा। इस टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक, तो उससे पहले हमने ये बात बता दिया। ठीक, तो इस बातों को हमें लगता है आप लोग लगभग 90% स्टूडेंट इन बातों को जानते होंगे। इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, और आप लोगों को भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन बातों को जानते होंगे। तो जो नहीं जानते वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं तो फिलहाल साइड हो गया हूँ, और इसको क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं। ठीक, हाँ तो भाई इसको हमने क्लीन कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक चीज हम बताना चाहते हैं, वो ये है कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तत्पुरुष समास से। ठीक, किससे स्टार्ट कर रहे हैं भाई? तत्पुरुष समास से। तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा कुछ जान लीजिए, और यहीं से ट्रिक आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये तत्पुरुष समास भाई होता क्या है, इसका परिभाषा लगभग सभी लोग जानते होंगे। ठीक, तो हम थोड़ा सा इसमें अपने वर्ड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप लोग को किताबी परिभाषा तो सभी को मालूम होगा, हम यहाँ पर अपना वर्ड यूज करते हैं। लिखते हैं जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद। ठीक, जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद क्या हो, गौण हो। गौण मतलब समझते हो, उससे हमको कोई मतलब है, गौण है या फिर कुछ है, हमको आपको और हमको कोई मतलब नहीं। ये गौण क्या होता है, हमको और आपको कोई मतलब नहीं। पर पूर्व पद को हमको छोड़ देना है। ठीक, और क्या कहेंगे, तो उत्तर पद प्रधान हो, मतलब लास्ट वाला पद प्रधान हो। पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद प्रधान हो यानी कि लास्ट पद। ठीक, अब ये प्रधान क्या होता है, इसको भी छोड़ देना है। प्रधान हो, इस समय माथा आपको जो है दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, प्रधान हो गौण हो इस सब में दिमाग नहीं लगाना है। जिनको मालूम है बहुत अच्छे हैं, जिनको नहीं मालूम है छोड़ दो भाई, इसमें दिमाग हमको नहीं लगाना है। यहाँ हमको एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि भाई बताइए प्रधान क्या है, गौण क्या है, ये सब हमको पूछा नहीं जाता है। हमको पूछा जाता है कि ये कौन से समास हैं,
ये कौन सा समास है, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास कौन है, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास कौन है, ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। हमको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि प्रधान कौन है, गौण कौन है, ये सब हमको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो हमको जिसकी जरूरत है वो काम करेंगे, ठीक। तो उत्तर प्रधान हो, ठीक, तत्पुरुष समास कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है, समास कहलाता है, समास कहलाता है। ये बात हमने लिख दिया। चलो भाई, हम मान लिए हाँ ये परिभाषा है तो है, ठीक, हम भी मान लिए, आप भी मान लिए, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप में ये चीज यहाँ पर देखेंगे, इसका देता है उदाहरण, जैसे में क्या देता है, राजपुत्र, राजपुत्र, ये आप लोग देखे होंगे, अभी जस्ट ही हमने समझाया है आप लोगों को ये वाला बातें। राजपुत्र, राजपुत्र, राजमहल, राजमहल, ठीक। इसी टाइप से आपको देगा भाई, क्या भाई देगा, इस टाइप से आपको देगा जन्मजात, जन्मजात, जन्मजात आ जाएगा, मतदाता आ जाएगा, मतदाता, ये बात आपको आ जाएगा। और इसी टाइप से हमने आपको कुछ और भी बातें बताया, जैसे में हम ले ले तो धनहीन, धनहीन ले लेते हैं, बलहीन ले लेते हैं, बलहीन, भाई कुछ ज्यादा ही फास्ट होने लगा हूं, ब्लैक पेन यूज करते हैं, धनहीन, बलहीन, बलहीन, और कोई बात है भाई, और यहाँ पर क्या आ सकता है भाई, और आप लोग दिमाग लगाओ, हमें तो फिलहाल अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है भाई, जैसे विद्यालय, विद्यालय ये इसमें नहीं आएगा, विद्यालय नहीं आएगा, ये तो संधि में पढ़ना है। और कुछ आता है जो कि हमें जो है अभी याद नहीं आ रहा है, एक चीज आप याद सुने होंगे, इतिहास हिस्ट्री जब पढ़ते होंगे तो सत्याग्रह आप सुने होंगे, सत्याग्रह, ये भी समझाएंगे सत्याग्रह कैसे हुआ। और यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, सत्याग्रह हो गया, धनहीन हो गया, बलहीन हो गया, इसके बाद और भी कुछ हो सकता है, फिलहाल हमको याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर आदि दे देते हैं, और भी बहुत चीज है, ठीक, आदि दे देते हैं। यहाँ पर अब एक चीज देखो, राजपुत्र तो समझा दिए, राजमहल भी समझा दिए, ये दोनों बातें हमने आपको समझा। जन्मजात क्या होता है, जन्म से उत्पन्न, क्या, जन्म से उत्पन्न, जन्मजात मतलब होता है भाई जन्म से उत्पन्न, ठीक। वैसे भाई सभी जन्म से ही उत्पन्न होते हैं भाई, जन्म से उत्पन्न। मतदाता मतलब क्या होता है भाई, वोट डालना, वोट डालने वाले को कहा जाता है मतदाता है। तो यहाँ पर मतदाता का क्या हो जाएगा, मत डालने वाला, यहाँ पर हमको कुछ मत डालने वाला, मत डालने वाला, ऐसे डालने वाला होगा ना, मत डालने वाला यानी कि वोट डालने वाला, यहाँ पर वोट लिख दे भाई, क्लियर रहेगा, वोट डालने वाला। इसके बाद यहाँ पर देखो धनहीन, धनहीन मतलब क्या हो जाएगा, धन से हीन, धन से हीन यानी कि रुपया पैसा से, जो क्या हो कि बहुत कम पैसा हो, गरीब हो, गरीब को ही धनहीन कहा जाता है। बलहीन जो कमजोर हो, बल से हीन, ठीक, बल से हीन जो कमजोर हो, ठीक। इसमें आज सत्याग्रह में आ जाए क्या, फिर सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए जंग, तो इसी को कहेंगे सत्याग्रह, सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह, आग्रह। हाँ एक चीज और, भयभीत, भयभीत ले ले तो भय से भीत मतलब भय, डर, भय से भीत लिख देते हैं इसमें, डरना, भयभीत मतलब क्या होना, डर जाना, तो भय से भीत, भय से भीत, यही हो जाएगा भयभीत। इस टाइप से जो आते हैं ना उदाहरण भाई, ये तत्पुरुष समास में आ जाते हैं, ठीक। हमें लगता है तत्पुरुष समास आप लोगों को क्लियर होगा।
तत्पुरुष क्लियर हो गया तो हम इसको मिटा देते हैं। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ट्रिक आप देखो क्या है, ट्रिक बताते हैं। क्या कह रहे हैं, अंतिम पद प्रधान होना चाहिए। उत्तर पद मतलब क्या भाई, अंतिम पद। क्या, अंतिम पद। उत्तर पद मतलब अंतिम पद। उत्तर पद मतलब क्या, अंतिम पद। ये भाई ख्याल रखो, उत्तर पद मतलब अंतिम पद। ठीक, अब यहाँ पर देखो राजपुत्र, ये राजपुत्र क्या है, राजा का पुत्र। इसमें किसकी प्रधानता बता रही, कौन मेन आदमी है, पुत्र। किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है, ये तो बाद में है, लेकिन प्रधान कौन है, मतलब मेन बात किसकी हो रही है, राजा के पुत्र का, तो राजपुत्र हो गए। महल, यहाँ बात किसका हो रहा है, महल का बात हो रहा है। भले वो महल राजा का हो या फिर रंग का हो, इससे हमको मतलब नहीं, रंग का बेचारा महल नहीं होता है, रंग का झोपड़ी होता है। फिर भी रंग का झोपड़ी ही उसका महल हो जाता है, ये बात ख्याल रखना भाई। तो यहाँ पर राजमहल क्या हो जाता है, राजा का महल। मेन बात किसकी हो रही है यहाँ पर मेन बात महल की हो रही है। ठीक, उसी प्रकार जन्म जात, जन्म से उत्पन्न, यहाँ पर मेन बात किसकी हो रही है भाई, उत्पन्न की बात हो रही है। कहाँ से उत्पन्न हुआ, ठीक, तो जन्म से उत्पन्न हुआ। तो उत्पन्न दो बार हमको आ रहा है। मतदाता, डालने वाला कौन है, वोट डालने वाला कौन है, तो मतदाता है। ठीक, तो डालने वाला, यहाँ पर डालने वाला। ठीक, सत्याग्रह, किसके लिए आग्रह हो रहा है, सत्य के लिए आग्रह हो रहा है, सत्याग्रह। ठीक, बलहीन, किससे हीन है, बल से हीन है भाई, शक्ति से हीन है, कमजोर है। तो यहाँ पर हीन की उपाधि हो रही है। यहाँ पर हीन की जो है ज्यादा हमें जरूरत पड़ रही है, ज्यादा प्रमुखता हीन को दिया जा रहा है। यही बात क्लियर होना चाहिए। ठीक, लास्ट वाला देखना चाहिए, कहीं न कहीं ये जो है लास्ट वाला हमको जो है क्या करता है, अपनी महत्व बताता है, लास्ट वाला अंक। ठीक, लास्ट वाला अंक यहाँ पर नहीं आएगा, लास्ट वाला वर्ड। ठीक, तो यहाँ तक हमें लगता है क्लियर होगा आप लोगों को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो गया हूँ भाई, काफी टाइम होने लगा है, थोड़ा जल्दी में खींचा जाए क्या, तो चलो भाई थोड़ा जल्दी में ही आज खींचते हैं, नहीं तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक लाए हम यहाँ पर पूरा समझाने ही लगे, ट्रिक नो है। ठीक, चलो इसको मिटाते हैं। चलो भाई अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हम लाएंगे कर्मधारय समास को। किसको, कर्मधारय समास को, कर्मधारय समास को। ठीक, इस समास में एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि कर्मधारय समास में जो होता है वो किसी भी चीज की विशेषता बतलाता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ परिभाषा नहीं लिखेंगे, ट्रिक है ये। क्या है, ट्रिक है, विशेषता बतलाने वाले, विशेषता बतलाने वाले, विशेषता बतलाने वाले शब्द को, विशेषता बतलाने वाले शब्द या समास को, शब्द लिख देते हैं भाई। विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहेंगे भाई, कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक, कर्मधारय समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ समास न होगा भाई, समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक प्यारे साथियों, तो ये सब कर्मधारय समास किसको कहते हैं, विशेषता बतलाने वाले शब्द को। जैसे नील कमल, नील कमल प्यारे साथियों आ जाता है, नील कमल। ये नील कमल क्या है, कमल का रंग नीला है, नीला रंग वाला कमल। क्या, नीला रंग वाला कमल, नीला रंग वाला कमल, ये हो गया क्लियर आपका। ठीक प्यारे साथियों, नीला रंग वाला कमल, ये आपका ट्रिक है भाई। विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, अव्ययी भाव, सॉरी, कर्मधारय समास कहते हैं। नील कमल हो गया। ठीक प्यारे साथियों, जैसे नील गाय हो जाता है, नील गाय, नील गाय मतलब क्या होता है भाई, नील गाय मतलब क्या होता है मालूम है, नील गाय मतलब होता है कि नीला रंग वाला गाय। ठीक, नीला रंग वाला गाय, नीला रंग वाला गाय, नीला रंग वाला गाय, नीला रंग वाला गाय, नीला रंग वाला गाय। ठीक प्यारे साथियों, नीला रंग वाला गाय होगी। इसके बाद आ जाता है प्यारे साथियों, क्या आएगा, इसके बाद आ जाता है पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर। यहाँ पर पीताम्बर लिखते हैं भाई, पीताम्बर, पीताम्बर लिखेंगे तो पीताम्बर क्या हो गया, पीला रंग वाला अंबर, पीला रंग वाला अंबर, पीला रंग वाला अंबर। जिस अंबर का रंग जो है पीला हो उसे कहते हैं पीताम्बर। ठीक, तो पीताम्बर क्लियर हो गया होगा। पीताम्बर के बाद अगर हम लिख सकते हैं, तो पीताम्बर के बाद अगर हम लिखना चाहे तो ईमानदारी लिख सकते हैं भाई। ईमानदारी समझते हो, जो बात आदमी जो है ईमानदार हो वो ईमानदारी के पथ पर चलेगा, तो ईमानदार लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लिख सकते हैं काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च यहाँ पर लिख दिया तो काली मिर्च क्या हो जाएगा भाई, कर्मधारय समास होगा। मिर्च का रंग कैसा है, काला है, मिर्च का रंग काला, मिर्च का रंग काला, मिर्च का रंग काला। उसी प्रकार से लाल मिर्च आ जाता है, हरा मिर्च आ जाता है। तो ये सब हमें लगता है आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं भाई चंद्रमुखी,
क्या चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान जिसका मुख है वो चंद्रमुखी हो गया। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, के समान मुख, तो ये हो जाएगा चंद्रमुखी। ठीक, चंद्रमा के समान मुख हो जिसका वो हो जाता है चंद्रमुखी। तो हमें लगता है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक, इसमें हमने क्या किया है, तो कर्मधारय समास के बारे में बताया, जिसमें आपको विशेषता दिखे, विशेषता जिसमें दिखे वो कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। ठीक, तो जैसे विशेषण तो आप लोग पढ़े होंगे, विशेषण, ठीक, तो विशेषण पढ़े हैं तो आप लोग अच्छे से समास को पहचान लेंगे, कर्मधारय समास को। इसके बाद हम आएंगे बहुविधि समास पर। तो बहुविधि समास पर आने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक, फास्ट में, थोड़ा फास्ट में आज खींचेंगे क्लास को। ठीक, तो विशेषण पर सॉरी बहुविधि पर चलते हैं अब। ठीक, तो चलिए भाई चलते हैं बहुविधि समास पर। तो चलिए भाई देखते हैं बहुब्रीहि समास को। ठीक, अब ये बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास पहले लिख लेते हैं भाई। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, कहीं भाई स्पेलिंग में अगर डिस्टर्ब हो हमको तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास में भाई दो शब्द को मिलने से जो है एक तीसरा शब्द अर्थ निकलता है। देखो एक शब्द बहुब्रीहि समास में जो है ना, जो समास रहेगा बहुब्रीहि समास, उसका एक तीसरा अर्थ निकलेगा। ठीक, एक तीसरा अर्थ निकलेगा इसका बहुब्रीहि समास का तीसरा अर्थ। तो तीसरा अर्थ जिस समास का निकलेगा, दूसरा तीसरा अर्थ जिस समास का निकलेगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये आपका ट्रिक हो गया। जैसे दशानन, देखो दशानन, दशानन जिसके 10 आनन हो, ये तो दूसरा इसका आ गया। 10 आनन, 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला, ये दूसरा इसका बात निकल के गया। और 10 मुखों वाला कौन है भाई, रावण है। कौन है, रावण है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं भाई, दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, लंबा हो उदर जिसका, लंबा हो उदर जिसका, उदर जिसका, तो उदर किसका लंबा है भाई, श्री गणेश जी का उदर लंबा है, तो श्री गणेश यहाँ लिख देते हैं, श्री गणेश। ठीक, तो ये तीसरा अर्थ निकल रहा है श्री गणेश। उसी प्रकार से आप आगे जाएंगे तो आगे आपको मिल सकता है क्या प्यारे साथियों, गिरधारी, 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 ये गिरधारी कौन है भाई, गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला कौन है भाई, आप लोग को पता होगा गिरी को धारण करने वाला कौन है। गिरी को धारण करने वाला जो है वो श्री कृष्ण जी है, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ठीक प्यारे साथियों, यहाँ पर श्री कृष्ण लिख देते हैं, श्री कृष्ण। ठीक, धनुर्धारी, 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 धनुर्धारी कौन है भाई, धनुर्धारी में, धनुर्धारी मतलब क्या होता है भाई, धनुष को धारण करने वाला, धनुष को धारण करने वाला, धनुष को धारण करने वाला। तो धनुष को धारण करने वाला कौन है भाई, धनुष को धारण करने वाला श्री राम भी है। ठीक, श्री राम भी है। ठीक, अर्जुन भी है। ठीक, करण भी है। यहाँ पर अर्जुन अच्छे से नहीं लिख पाए भाई, सो सॉरी। अर्जुन है, करण है, अर्जुन, करण बहुत है। गदाधारी, गदाधारी क्या हो जाएगा भाई, गदाधारी, गदाधारी में कौन आ जाएंगे, महाबली हनुमान जी आ जाएंगे, महावीर लिख देते हैं इनको। गदाधारी में बलराम आ जाएंगे, ये भी गदा धारण करते थे, हल और गदा धारण करते थे। तो ये तीसरा अर्थ निकल रहा है। ठीक, जैसे आप लिख सकते हैं कमलासन, कमलासन, कमलासन में कौन आ जाते हैं, माँ सरस्वती आ जाती है। ठीक, तो माँ सरस्वती आ जाती है कमलासन। तो कमलासन का अर्थ क्या निकल के आया, कमल पर आसन करने वाली, कमल पर आसन करने वाली, कमल पर आसन करने वाली, कमल पर आसन ग्रहण करने वाली, ग्रहण करने वाली, करने वाली। तो कमल पर आसन ग्रहण करने वाली कौन है, माँ सरस्वती है। तो ये कमलासन हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार से जो समास आएगा, ठीक, जिससे क्या होगा कि एक तीसरा अर्थ उसका निकलता रहेगा, तो वो आ जाएगा बहुब्रीहि समास में। तो बहुब्रीहि समास हमें लगता है आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए भाई, बहुब्रीहि समास क्लियर है तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब लाएंगे ऑब्जेक्टिव तो उसमें इन सभी बातों पर जिक्र होगा। ठीक, तो चलिए भाई चलते हैं। अब अगला आपका आ जाता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास को देखते हैं, उसके बाद द्विगु, फिर देखेंगे अव्ययी भाव। तो चलिए भाई चलते हैं द्वंद्व समास पर।
अब देखो भाई द्वंद्व समास क्या होगा, तो द्वंद्व समास का ट्रिक क्या होगा वो समझ लो। ये चौथा नंबर में हम आ गए हैं द्वंद्व समास में, ठीक। द्वंद्व समास का ट्रिक क्या होगा वो देखो। द्वंद्व समास में आपको जब भी योजक चिन्ह दिखेगा, 90% बातें ऐसे है जिसमें योजक चिन्ह देखने पर जो है प्यारे साथियों आपको द्वंद्व समास क्लियर रहना चाहिए, ठीक। तो जैसे योजक चिन्ह ये वाला चिन्ह आएगा, जैसे माता पिता लिखते हैं, माता पिता लिखते हैं, ठीक, माता पिता, तो इसमें योजक चिन्ह आता है, ठीक। 90% बातें ऐसी है। जैसे सीताराम, सीताराम, सीताराम में ठीक आ गया। उसी प्रकार से लिखते हैं तो दिन रात, दिन रात, दिन रात, ठीक आ गया प्यारे साथियों। उसी प्रकार से लिखते हैं प्यारे साथियों क्या, इस प्रकार दिन रात हो गया। सूर्योदय सूर्यास्त, ये भी लिख सकते हैं, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्यास्त, ठीक, सूर्योदय सूर्यास्त। यहाँ फिर सूर्योदय लिखा रहा है भाई, सूर्यास्त ना लिखना चाहिए। तो सूर्योदय सूर्यास्त, ठीक, सूर्योदय और सूर्यास्त, ये क्या हो जाएगा, बहुत सॉरी द्वंद्व समास में आ जाएगा। गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर, ठीक, ये आ गया गौरी शंकर द्वंद्व समास में। इसी प्रकार से आ जाएगा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ये भाई 90% बातें ऐसी है जिसमें योजक चिन्ह लगा रहता है, ये द्वंद्व समास में आ जाता है। लेकिन 10% बातें ऐसी है जैसे रात रात, इस प्रकार से रहेगा भाई, तो ये द्वंद्व समास में नहीं आएगा, ये आएगा अव्ययी भाव समास में, ठीक, ये क्लियर रखना। जैसे दिन दिन, दिन दिन, दिन दिन, ये हो गया अव्ययी भाव समास में आएगा। महीनों महीना, महीनों महीना, महीना, ठीक, महीनों महीना, ये आ जाएगा आपको द्वंद्व समास में, क्योंकि ये वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक। तो रिपीटेशन वाले जो वर्ड रहेंगे और उसमें इस प्रकार से योजक चिन्ह भी लगा रहेगा, तो वो आपको द्वंद्व समास में नहीं आएगा, वो आपको आ जाएगा क्या प्यारे साथियों, अव्ययी भाव समास में, ठीक। तो आपको अब 10% 90% में ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 90% बातें ऐसी आएगी जो कि द्वंद्व समास में आएगी, और 10% बातें योजक चिन्ह वाला ऐसे आएंगे जो अव्ययी भाव समास में होंगे। ये क्लियर हो गया। और वो कैसा वर्ड होगा, तो लगातार वाला वर्ड होगा, ठीक। तो ये हमें लगता है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक चीज और आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं भाई, उल्टा आ रहा है, ठीक। देखो भाई माता पिता उल्टा है, सीताराम उल्टा है, एक क्या है, माता स्त्रीलिंग आ जाता है, पिता पुल्लिंग आ जाता है, सीताराम, देखो भाई यहाँ भी उल्टा है। दिन रात, सूर्योदय सूर्यास्त विपरीत है, विलोम शब्द जिसको कहते हैं। गौरी शंकर, राधे कृष्ण, ये एक दूसरे के विपरीत है। इसी प्रकार से अगर हम लिखेंगे तो सुख दुख आता है, क्या आता है भाई, सुख दुख, सुख दुख, ठीक, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। ईमानदारी बेईमानी, ईमानदारी बेईमानी, ठीक, ये भी आता है, ईमानदारी बेईमानी, बेईमानी, ठीक। दोस्ती, दोस्ती दुश्मनी, दुश्मनी, ठीक, इस प्रकार से आएंगे। गाय बैल, गाय बैल, गाय बैल, इस प्रकार से आता है। तो ये सभी क्या आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे द्वंद्व समास में, ठीक। ये हमें लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये बातें द्वंद्व समास वाला। तो चलो भाई द्वंद्व समास क्लियर है, तो द्विगु समास पढ़ सकते हैं। देखते हैं द्विगु समास क्या है। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं द्विगु समास पर। द्विगु समास 1 सेकंड में क्लियर करेंगे भाई। चलिए भाई चलते हैं द्विगु समास पर। देखिए भाई द्विगु समास क्या होता है उसको देख लेते हैं, क्योंकि अब द्विगु समास 5वां नंबर आ गए हैं हम। काफी कम टाइम में हमें लगता है समास के ट्रिक को समझ जाएंगे। अब द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास, द्विगु समास, इसमें प्यारे साथियों एक चीज का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द्विगु समास में क्या होगा भाई, संख्यावाचक शब्द होंगे। कौन सा शब्द होंगे, संख्यावाचक शब्द होंगे। ये आपका एक वर्ड याद रखिए, संख्यावाचक शब्द द्विगु समास में आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं भाई नवरात्रि, नवरात्रि, नवरात्रि तो आता है हमारा दुर्गा पूजा, ठीक। तो नवरात्रि में क्या है, 9 दिनों, 9 रात, कितना, 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह लिख सकते हैं, या फिर 9 रात्रि का समूह, 9 रातों का समूह लिख दिए भाई हम। तो 9 रात्रि का समूह जो है नवरात्रि, लेकिन यहाँ पर क्या 9, ये 9 क्या है, संख्यावाचक है, इसके वजह से द्विगु समास, ठीक, क्लियर है।
उसी प्रकार से आप देख सकते हैं सप्ताह, क्या भाई, सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, का समूह, ठीक। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं दर्जन, दर्जन, दर्जन में आप देख सकते हैं 12 वस्तुओं का समूह होगा, ठीक, तो उसे दर्जन कहेंगे। तो दर्जन यहाँ पर आप क्लियर रखिए, दर्जन आएंगे आपको द्विगु समास में, ठीक। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं दशानन। अब यहाँ पर आप कहेंगे भाई ये दशानन आप बहुब्रीहि समास में भी बताए थे, यहाँ भी बता रहे हैं, तो यहाँ पर दशानन का मतलब क्या होगा। अगर देखो भाई दशानन में एक चीज आप कॉन्फर्म रहिएगा, या तो द्विगु समास देगा ऑप्शन में या बहुब्रीहि समास देगा। बहुब्रीहि समास नहीं दिया ऑप्शन में, द्विगु समास रहेगा, तो उस टाइम घबराना नहीं भाई। दशानन 10 हो आनंद, जिसका आनंद कितने हैं 10, 10 मुख वाला, 10 मुख वाला, यहाँ भी तो भाई मुख वाला, 10 मुख वाला, यहाँ भी तो भाई एक चीज क्लियर है 10 जो कि संख्यावाचक है। तो आप एक बात और आपको कंफ्यूज करेगा कि भैया एक चीज बताइए, 10 तो यहाँ हो गया, अगर बहुब्रीहि समास भी रहेगा और द्विगु समास भी रहेगा, दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो उस टाइम हम क्या करेंगे। उस टाइम आपको करना है क्या प्यारे, तो बहुब्रीहि अगर ऑप्शन में पहले है तो बहुब्रीहि में लगा दीजिए, अगर द्विगु समास ऑप्शन में पहले है तो द्विगु समास लगा दीजिए। दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा, ठीक प्यारे साथियों। अब चलिए भाई दशानन हो गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं त्रिदेव, त्रिदेव 3 देवों का समूह, 3 देवों का समूह, 3 देवों का समूह, का समूह, ठीक। आप गांव घर से बिलोंग करते होंगे तो वहां पर बोला जाता है चौराहा, चौराहा, ठीक। चौराहा जहाँ 4 रास्तों का समूह होता है, 4 रास्ता एक जगह आकर के मिलती है, उसे चौराहा कहते हैं। तो 4 राहों का समूह लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, राहों का समूह, राह मतलब क्या होता है भाई, रास्ता, ठीक। तो 4 राहों का समूह। यहाँ पर देखो भाई 4, 3, 10, 7 ये सब क्या है, अंक है, संख्या है। संख्यावाचक शब्द जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, द्विगु समास। ये ट्रिक याद रखिएगा भाई, द्विगु समास में संख्यावाचक शब्द आएंगे, ठीक प्यारे साथियों। हमें लगता है आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक। तो चलिए भाई चलते हैं, नवग्रह आ जाता है, नवग्रह, नवग्रह, तो ग्रहों की संख्या कितनी है भाई, 9 ग्रह, 9 ग्रह, ठीक। तो ये 9 ग्रह का समूह हो जाता है, 9 ग्रहों का समूह, ठीक। तो ये आपको क्लियर रखना है, ठीक प्यारे साथियों। 9 ग्रहों का समूह हो जाता है, क्या 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। यहाँ पर भाई अच्छे से नहीं लिखा पाए सो सॉरी, लेकिन आप नवग्रह को याद रखिएगा, ठीक। नवरात्रि हो गया, नवग्रह हो गया, इस टाइप से होता है क्या प्यारे साथियों, इस टाइप से आपको जो है एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि संख्यावाचक शब्द जब भी आएगा तो वो आएगा द्विगु समास में, ठीक। बचा अब क्या है, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास को क्लियर करेंगे, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा सभी बातें। तो चलिए प्यारे सोचो चलते हैं अव्ययी भाव समास को क्लियर करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। देखिए भाई अब अव्ययी भाव समास पर आते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है, ये आपका लास्ट और फास्ट है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आप अच्छे से समझ जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अव्ययी भाव समास को लेकर के। तो इसमें अव्ययी भाव समास में क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि अब शाम का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास में क्या होता है भाई, आपको उपसर्ग वाला शब्द जितना भी मिलेगा, देखो भाई उपसर्ग वाला शब्द, उपसर्ग वाला शब्द, उपसर्ग वाला शब्द जो होता है प्यारे साथियों अव्ययी भाव समास कहलाता है। उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। उपसर्ग वाला शब्द जो है प्यारे साथियों अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन में आपका प्यारे साथियों अव्ययी, एक तो ये अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव ये समास है, ठीक प्यारे साथियों अव्ययी भाव, ठीक। और दूसरा नंबर बात, इसमें जो उपसर्ग है वो प्रति, इसका उपसर्ग है, प्रति जो है ये उपसर्ग है। यथा संभव, यथा संभव आता है प्यारे साथियों एक शब्द, इसमें यथा जो होता है आपका उपसर्ग हो जाता है, यथा संभव, यथा संभव, ठीक प्यारे साथियों यथा संभव, यथा संभव। देखो भाई ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा यथा संभव। और यहाँ पर यथा जो आप देख रहे हैं प्यारे साथियों यथा, ये यथा क्या, ये यथा जो है आपका प्यारे साथियों उपसर्ग है, ये यथा आपका जो है उपसर्ग है, उपसर्ग है ये यथा,
ठीक, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं प्यारे साथियों, इसी प्रकार से आप देख सकते हो प्रत्येक 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 क्या है प्यारे साथियों, ये प्रत्येक जो है ये आपका अव्ययी भाव समास है, लेकिन प्रत्येक में जो उपसर्ग लगाया है वो उपसर्ग प्रति उपसर्ग है, तो इसमें भी उपसर्ग लगाया है। तो प्रत्येक उपसर्ग वाला जो है, जितने भी उपसर्ग वाले शब्द हैं वो सभी उपसर्ग वाले शब्द अव्ययी भाव समास में फटाक से सेट हो जाएगा। ठीक, प्यारे साथियों, तो उपसर्ग का भी एक दिन क्लास लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, नो टेंशन नो लिमिटेशन, आराम से क्लास करो, आराम से अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हर एक टॉपिक को टच करते चलो। ठीक, प्यारे साथियों, भले वो टॉपिक कोई भी हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो तो वैसे भी आप क्लास एंडिंग होने वाला है, तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना है हमने, इसमें कहा है कि उपसर्ग वाला जो शब्द रहेगा वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।